क्या शिक्षा में डिग्री कॉलेज और बेहतर अस्पताल की सुविधा दी जाएगी? डिग्री कॉलेज, बेहतर अस्पताल, देखिए विकास की जो ये नैया है, विकास की जो सीढ़ी है, वो कभी खत्म नहीं होनी चाहिए, वो और ऊपर बनती चली जानी चाहिए। किसी तरीके से जब नीतीश कुमार जी 2005 में आए, किसी कारणवश वो जो बिहार के विकास की सीढ़ी थी वो टूट चुकी थी, ध्वस्त हो चुकी थी, उसको वापस जोड़ने का काम नीतीश जी ने किया है। और अब इस तरीके से नीतीश जी, मोदी जी ने मिलकर किया है कि वो सोने की सीढ़ी बन चुकी है। अब उसमें हम लोगों को प्रयास करना है कि अगले 2047 तक नीतीश जी की नीतियों के द्वारा, उन्हीं के नेतृत्व में हम हमेशा चलते रहे और 2047 में पूरा भारत तो हो ही, बिहार, सिक्टा और चंपारण भी हो। डिग्री कॉलेज और ये है रहेगा, क्योंकि देखिए युवाओं का आप उज्जवल भविष्य की बात आप लोग कर रहे हैं। मोहन यादव ने भी कहा कि समृद्ध होगा, अगर समृद्ध तो सिक्टा महाराष्ट्र भी समृद्ध होगा। इसलिए सवाल हम लोग पूछ रहे हैं कि युवाओं की मांग है यहाँ पे डिग्री। मैंने जैसे आपको बोला, ये सारी चीजें नीतीश कुमार जी की सरकार ने फिक्स किया हुआ है, लेकिन क्योंकि यहाँ का नेतृत्व ठीक नहीं था, उसके कारण यहाँ पे अभी तक नहीं आया है। मैं उन्हीं का सैनिक हूँ, उन्हीं का कार्यकर्ता हूँ, तो मैं उन्हीं के मार्गदर्शन पे जो जो चीज उन्होंने डिसाइड किया है वो सब लाऊंगा यहाँ। मैं सबसे पहले युवाओं को हो, महिलाओं को हो, हर चीज, सबसे बड़ी चीज है महिलाओं की सुरक्षा, महिलाओं को सशक्त करना। जो नीतीश जी नियंत्रण कर रहे हैं उसी पे उनका ध्यान है। आज से नहीं, पिछले 20 साल से आप देखिएगा, आज जो हमारी माए बहनें हैं जिनकी उम्र आप देख लीजिए 35 साल, 40 साल, 45 साल है, उनको 20 साल, 25 साल पहले साइकिल देने का काम उनको उस समय, उनके बचपन में जब वो स्कूल जाती थी, उनको सशक्त करने का काम नीतीश कुमार ने किया, तभी वो उस समय पढ़ पाई ढंग से और आज वहां है। अब आज उनको वो रोजगार भी देने का काम कर रहे हैं। बिहार में बड़ी इंडस्ट्रीज तो वो ला ही रहे हैं, वरुण बेवरेज हो गया, अदानी हो गया, और ना जाने कितनी बड़ी बड़ी कंपनीज लाइन पाइपलाइन में वो मारा मारी हो रही है कंपनीज की, हम बिहार आना चाहते हैं। लेकिन नीतीश जी वो तो कर ही रहे हैं, उसके साथ हमारी जो महिलाएं हैं, महिलाओं के, हर महिला के घर में एक रोजगार फैक्ट्री खुले, उसका प्रयास हो रहा है। एक और नारा यहाँ पे दिया जा रहा है कि सिक्टा का बेटा ही सिक्टा का नेता होगा, इसको आप कैसे देखते हैं? तो सिक्टा का बेटा ही सिक्टा का नेता आपके सामने बैठा है। आप पहले बताइए, आप भारतीय हैं, बिहारी हैं, आप कॉन्स्टिट्यूशन मानते हैं? जी मानते हैं, तो पहले कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ के आइए। चलिए, और अगला सवाल कुछ बोलिएगा पलायन के लिए। पलायन पे बिल्कुल मैं बोलना चाहूंगा। कहीं इस विधानसभा में एक भी फैक्ट्री लगा? आज लगा है, अभी लगा हुआ है, बहुत फैक्ट्री लगी। तो पहले क्यों नहीं लगा? यही तो मैं आपसे, आप विधायक हो जाते हैं तो क्या कीजिएगा? आप देखिए, आपका सवाल नफरत की सवाल है। आपको पहले समझना पड़ेगा ये क्यों नहीं लगा। पहले आप उस पर रिसर्च कीजिए, आप प्रेस रिपोर्टर हैं, आप पहले उस पर रिसर्च कीजिए कि बिहार में इतना पीछे क्यों गया, क्या कारण था। वो 15 का जो यहाँ का जो काल था, 15 साल, क्या हुआ यहाँ पे जिसके वजह से यहाँ के डॉक्टर्स, यहाँ पे इंजीनियर्स, यहाँ के अच्छे अच्छे लोग सब भाग गए? क्यों यहाँ के लोग बाहर जाके फैक्ट्री लगाए और यहाँ नहीं लगाए? यहाँ के लोग को क्यों बाहर जाके काम करना पड़ा? क्योंकि उस समय, जैसे मैंने बताया, यहाँ की विकास की जो सीढ़ी थी उसको ध्वस्त कर दी गई थी, यहाँ से लोग पलायन करने लगे। तो पहले आपको उस इतिहास को पढ़ना पड़ेगा, समझना पड़ेगा। उस चीज को, जब कोई चीज खत्म हो जाती है, उसको वापस से बनाने में पहले एक बेस बनता है। वो काम नीतीश कुमार जी ने किया है, वापस सुरक्षा दी है। पहले किडनैपिंग एक बिजनेस हो गया था। यहाँ पे कॉलेज दुनिया से लोग पढ़ने आते थे, लेकिन एक कुछ कारणवश यहाँ से लोग भागने लगे। कौन आएगा? जब यहाँ के लोग ही नहीं रहना चाहेंगे तो बाहर की फैक्ट्रीज क्या आएंगी यहाँ पे? हम दिल्ली से आए हुए हैं और वहाँ पे स्टेशन पे जो भीड़ हमने देखा, उसको मैंने वीडियो के माध्यम से दिखाने का भी प्रयास किया था। लेकिन वहाँ पे जो लोगों की समस्या है ट्रेन की, 12,000 ट्रेन एनडीए गठबंधन यानी मोदी जी के द्वारा बोला गया था, अश्विनी वैष्णव जी के द्वारा चलाने के लिए कि बिहार के लोग जाएंगे, लेकिन उस तरह का कोई भी मतलब सुविधा नहीं मिल पा रहा है। और 12,000 जो ट्रेन होकर के सर आए हुए हैं ट्रेन में बिहार, इस पर क्या कुछ कहिए? आज 24 तारीख है, उसमें से
कई हजार ट्रेन ऑलरेडी निकल शुरुआत हो चुकी है, उसका लिस्ट जारी हो चुका है और अभी छठ ट्रेन का सफर 1 दिन या 2 दिन का होता है और वो सारी लिस्ट रेलवे मिनिस्ट्री से निकल चुकी है। कैसे रोका जाएगा इस पर? जैसे छठ और दीपावली के समय ट्रेनें तो दी जाती है कि आप आइए घर आइए या मतदान के समय मैं सिक्टा की बात कर रहा हूँ, सिक्टा में ही आ रहा हूँ, तो क्या उस सिस्टम को या यहाँ पे रोजगार जनरेट करने के लिए कुछ कदम उठाएंगे आप अगर जीतते हैं, ताकि लोग मैंने बाहर ना आपको जाएं, बाहर 10 से 12,000 मैंने बाहर आपको ऑलरेडी बताया, आपका सबसे बड़ा जो सवाल है वो पलायन का है और खासकर बिहार तो है ही, लेकिन सिक्टा मैनाटार का है। वैसे ही हर विधान 239 जी 243 विधानसभा का कर रहे हैं। आपको क्या लगता है उन्होंने ये जो 10,000 रुपए महिलाओं को देने का काम किया है वो क्या है? विपक्ष आप लोगों को बहका रहा है कि ये वोट खरीदी है। मैं आपको बताता हूँ उसके पीछे असली कारण क्या है। सबसे बड़े बड़े फैक्ट्रीज आने में समय लगता है, 5 साल 2 साल 3 साल बनने में, लेकिन अगर हर घर में वो शुरुआत करे महिलाओं के माध्यम से, आपको 10,000 ये क्या है? नीतीश जी ने खुद बोला है महिला रोजगार योजना। रोजगार का मतलब कि कोई व्यवस्था होती है, व्यवसाय होता है। अगर हर महिला व्यवसाय देने लगी तो उसमें कौन काम करेगा? आसपास का समाज करेगा। तो वो उसका क्या मतलब हुआ? पलायन को कम करेगा। अगर धीरे धीरे अगर आप 80 करोड़ अगर आप 2 करोड़ 1 करोड़ 80 लाख महिलाओं को आप रोजगार देने के लिए सशक्त कर रहे हैं, उसमें से अगर 5 लाख भी महिलाएं अगर ऐसा बिजनेस उनका क्लिक हो गया, उसके बाद उनको 2 लाख की और सुविधा मिलेगी। अगर उसमें से 2 लाख भी अगर ढंग से चल जाता है तो आप समझ सकते हैं 2 लाख इंटू 500 200 कितने लोगों को व्यवसाय मिलेगा, कितने लोगों को काम मिलेगा। इसीलिए वो नजरिए क्या बात है, वो सब होगा। प्रशांत किशोर ये भी तो कह रहे हैं ना कि वोट बिहार का, और जिस फैक्ट्री की बात कर रहे हैं आप या एनडीए सरकार की फैक्ट्री लगती है गुजरात में, क्यों बिहार में फैक्ट्री नहीं लग रही है? आप लगता है रिसर्च नहीं किया। वरुण बेवरेज का नाम सुने हैं? दुनिया की अब भाई कितनी, तो मैं तो बता रहा हूँ एनडीए सरकार के पहले यहाँ कौन सी सरकार थी बताइए? 20 साल मौका मिला ना एनडीए को, तो 20 साल में उसने काम नहीं किया है? रोड बना है आपके घर में? आपके घर के सामने रोड बना है? आपके घर के तो सड़क बनेगा तभी तो कोई उस पर चलेगा। तो जब सब चीज ध्वस्त हो चुका था तो एक बेस बनना जरूरी है। क्यों? आपके घर में रोड आया है, बिजली आई है, 125 यूनिट ले रहे हैं आप, गैस ले रहे हैं, टॉयलेट बनवाया है और राशन उठा रहे होंगे आप 5 साल से। तो आप बता दीजिए विकास हो रहा है कि नहीं? जब लोगों को यहाँ पे लोग भूख से मर रहे थे, बिहार में भूख से मर रहे थे, उनका खाना चारा, पशु का भी चारा चोरी कर लिया जा रहा था, तो पहले तो लोगों को खिलाएंगे पिलाएंगे, रोड बनाएंगे, बिजली देंगे, तो वो उनका परिवार सब पहले मानसिक संतुलन लेगा, ढंग से बैठेगा, तब वो अब चिंता कर रहा है। घर से निकल रहा है इंसान संतुष्ट होके कि अब हम काम करेंगे, और अब फैक्ट्रियां भी आ रही है। हर चीज समय लगता है, कोई भी डेवलपमेंट में समय लगता है। जैसे कोई भी चीज खत्म होने में यूं खत्म हो जाती है, इंसान की इज्जत हो या एक स्टेट का पूरा व्यवसाय हो, 1 सेकंड में लोग भाग जाते हैं। जैसा मैंने आपको बताया, यहाँ पे गुंडागर्दी बहुत, आप लोगों को पता ही होगा, आप युवा हैं, आपको पता होगा, आपके कोई ना कोई भाई यहाँ से पलायन करके बाहर होंगे।